नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है मार्केट। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि मार्केट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, एक एक प्रकार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या उसकी विशेषताएं हैं, मेरिट्स हैं, क्या उसके डीमेरिट्स हैं, कैसे प्राइस का डिटर्मिनेशन यानी कि कीमत का निर्धारण होता है। तो शुरू करते हैं फिर इकोनॉमिक पाठशाला। तो आम बोलचाल की भाषा में बाजार वो जगह होती है जहां पर से व्यक्ति अपनी नेसेसिटी की या फिर ज़रूरत की चीज़ें जाकर खरीदता है। जैसे आपके घर में ज़रूरत पड़ी राशन की या फिर सब्जियों की, तो आपके घर वाले क्या कहते हैं कि जाओ बाजार से ये चीज़ जाकर खरीद लाओ। लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ये थोड़ा सा अलग है, इसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग है। कैसे अलग है? तो आप सभी जानते हैं कि कुछ होते हैं वस्तुओं को खरीदने वाले जिनको कहते हैं क्रेता और अंग्रेजी में कहते हैं बायर्स, और कुछ होते हैं विक्रेता, वस्तुओं को बेचने वाले जिनको अंग्रेजी में कहते हैं सेलर्स। तो बायर्स और सेलर्स जिस भी जगह पर आपस में इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने सामान को बेचने की योजना बनाते हैं या फिर कीमत निर्धारण करते हैं उसका, उस जगह को अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं बाजार। अब वो जगह कुछ भी हो सकती है, आपका घर भी हो सकती है या फिर आपकी गली भी हो सकती है, सड़क भी हो सकती है, जहां पर भी एक क्रेता और एक विक्रेता आपस में मिल जाएंगे, सामान को खरीद बेच लेंगे, ठीक है, वो जगह क्या होती है अर्थशास्त्र की भाषा में बाजार। तो यही इसकी परिभाषा भी है कि रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम्स एंड अरेंजमेंट्स दैट ब्रिंग द बायर्स एंड सेलर्स इन कांटेक्ट। वो सभी की सभी प्रणालियां, वो सभी की सभी व्यवस्थाएं जो एक क्रेता और विक्रेता को आपस में संपर्क में लेकर आती हैं, वो क्या कहलाता है? बाजार कहलाता है। तो कोई भी जगह हो सकती है जहां पर सेलर्स और बायर्स आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर पर ही आकर सामान दे जाता है और आपसे पैसे ले जाता है, तो वो क्या है? आपका घर क्या बन गया? बाजार बन गया। आजकल के समय में बाजार थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे कि फ़ोन चाहिए तो अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देते हैं, कपड़े चाहिए मिंत्रा से ऑर्डर कर देते हैं, सब्जियां चाहिए ग्रोफर से ऑर्डर कर देते हैं। तो ये क्या है? एक तरह का बाजार ही है, मार्केट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? बायर्स और सेलर्स को आपस में कांटेक्ट में ला रहा है, कहीं दूर जाने की जरूरत है ही नहीं। इस तरह के बाजार को हम कहते हैं ऑनलाइन मार्केट। तो ऑनलाइन मार्केट का बहुत ही ज्यादा प्रचलन इस समय है। अब हम देखते हैं आपकी किताब के हिसाब से कितने फॉर्म्स हमें मार्केट के पढ़ने हैं या फिर कितने प्रकार के बाजार हमको पढ़ने हैं। तो बायर्स और सेलर्स के हिसाब से इसको 4 रूप में बांटा गया है यहां पर आपकी किताब में। तो एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसकी क्या विशेषता है कि इसमें बायर्स भी बहुत ज्यादा हैं और सेलर्स भी बहुत ज्यादा हैं, यानी कि खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा हैं और बेचने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं। और ये बेच रहे होते हैं होमोजीनियस गुड्स, हिंदी में इसको कहते हैं एक रूप वस्तुएं, यानी कि जो भी वस्तुएं दुकानदार बेच रहा है वो दिखने में यानी कि रंग, आकार, वजन हर एक तरह से सेम होती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे अगल बगल जितने भी राशन की दुकानें होती हैं। तो एक राशन की दुकान ने जो सामान रखा हुआ है, दूसरे राशन की दुकान ने भी वही सामान रखा हुआ है। लक्स का साबुन यहाँ पर भी मिल रहा है, लक्स का साबुन वहां पर भी मिल रहा है, शक्ति भोग का आटा यहाँ पर भी मिल रहा है, शक्ति भोग का आटा वहां पर भी मिल रहा है। इस तरह के बाजार को हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। नेक्स्ट है मोनोपोली, एकाधिकार बाजार। इसकी विशेषता है कि इसमें जो सेलर है वो केवल एक है और बायर बहुत ज्यादा होते हैं। खरीदने वाले बहुत ज्यादा व्यक्ति हैं लेकिन बेचने वाला केवल एक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेलवे। भारत में जो रेल परिवहन को नियंत्रित करता है वो इंडियन रेलवे है, यानी कि बेचने वाला सिर्फ एक है और खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, सफर उससे पूरा भारत ही करता है। तो इस तरह के बाजार को हम कहते हैं एकाधिकार बाजार। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। इसमें भी सेलर्स बहुत ज्यादा है और बायर्स भी बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा है और बेचने वाले भी बहुत ज्यादा हैं। और इसमें जो परफेक्ट कंपटीशन है इसमें भी सेम कंडीशन है। तो फिर फर्क क्या है इसमें? तो फर्क है होमोजीनियस गुड्स का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, एकाधिकारी प्रतियोगिता में होमोजीनियस गुड्स
नहीं होते, यानी कि जो भी दुकानदार वस्तुएं बेच रहा है वो जो कि रंग में, आकार में या वजन में किसी ना किसी रूप से अलग अलग होते ही हैं। जैसे चावल की इतनी सारी कंपनियां हैं, आटे की इतनी सारी कंपनियां हैं, तो क्या है, ये है सभी के सभी एक ही चीज, लेकिन किसी ना किसी रूप में कंपनी अलग है तो टेस्ट अलग हो सकता है, क्वालिटी अलग हो सकती है। तो इस तरह के बाजार को कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट है ओलिगोपोली, अल्पाधिकार बाजार। इसकी विशेषता है कि सेलर्स तो हैं यहाँ पर फ्यू, यानी कि बहुत ही कम, और बायर्स हैं बहुत ही ज्यादा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मोबाइल फोन्स की कंपनियां। कितनी मोबाइल फोन्स की कंपनियां हैं उनको उंगलियों पर ही गिना जा सकता है। जैसे ओप्पो है, वीवो है, एमआई है, सैमसंग है, नोकिया है। कुछ ही हैं कंपनियां बेचने वाली, लेकिन खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। इस तरह के बाजार को हम कहते हैं ओलिगोपोली। तो ये चारों मार्केट के काइंड फॉर्म्स हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं, एक एक करके इनको समझेंगे। तो ये पार्ट 1 बना रहा हूं मैं मार्केट के चैप्टर का। इस चैप्टर में मैं कवर करूंगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की विशेषताएं और इसमें कीमत निर्धारण कैसे होता है, इस चीज को हम कवर करेंगे। तो अब देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स मिलते हैं यहाँ पर, यानी कि क्रेता और विक्रेता बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। और विक्रेता जो है होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहा है। होमोजीनियस क्या है, समरूप वस्तुएं बेच रहा है, यानी कि रंग में, आकार में, वजन में, हर एक तरह से वो वस्तुएं क्या हैं, समान हैं, होमोजीनियस हैं। यहाँ पर क्रेता को यानी कि खरीदार को, बायर को परफेक्ट नॉलेज रहती है हर एक चीज की, वस्तुओं की कीमत से रिलेटेड हो या फिर किसी भी तरह से क्वालिटी से रिलेटेड हो, हर एक तरह से पूर्ण ज्ञान रहता है यहाँ पर कस्टमर को या फिर बायर को। फर्म्स के एंट्री और एग्जिट पे कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, फ्री है एकदम। जब फर्म का मन करे वो बाजार में आकर अपना सामान बेच सकता है, जब वो चाहे बाजार छोड़कर जा सकता है। किसी भी तरह का कोई लाइसेंसिंग या फिर और तरह के प्रतिबंध इसमें नहीं लगाए जाते हैं, फ्री है एकदम। परफेक्ट मोबिलिटी है। मोबिलिटी का मतलब है, मोबाइल शब्द से निकला है मोबिलिटी, यानी कि एक वस्तु को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, ट्रांसफर करना आसान होता है, उसको कहते हैं मोबिलिटी। तो अगर किसी विक्रेता को ऐसा लगता है कि मेरा सामान यहाँ पर नहीं बिक रहा है, वहाँ पर जाकर बिक जाएगा, तो वो क्या करता है, अपना बोरिया बिस्तर उठाया और उस जगह पर चला गया। तो ये क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी रहती है इस तरह के बाजार में। नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब जब सभी विक्रेता एक ही तरह का सामान बेच रहे हैं तो ये सीधी सी बात है कि कोई तीसरा आदमी है जो इनको सामान ट्रांसफर करता है और उसके बाद ये बेचते हैं। तो जब जो व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी वही उठाएगा। इसमें कोई भी विक्रेता को एक्स्ट्रा कॉस्ट कि हाँ भाई मैंने आपको सामान यहाँ पर भेजा है तो मुझे एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट दो, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट इसमें नहीं होती है, परिवहन लागत नहीं होती है इसमें। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है। हर एक दुकान वाला अपने स्वाधीन है कि मैं कोई भी काम करना चाहूँगा करूँगा। आज दुकान खोलने का मन नहीं है मेरा, नहीं खोल रहा भाई, क्या है, इंडिपेंडेंट है। स्टॉक क्रॉस चेक करना है, नहीं कर रहा क्रॉस चेक, आज मन नहीं है कल करूँगा। तो हर एक तरह के डिसीजंस को लेने के लिए इंडिपेंडेंट है वह, सिवाय एक के। कौन सा डिसीजन है वो अभी आगे चल के पढ़ेंगे, बाकी उसको छोड़कर किसी भी तरह का डिसीजन वो ले सकता है। दुकान खोलनी है, नहीं खोलनी, बंद करनी है या फिर परमानेंट ही बंद कर देनी है, धंधा ही नहीं करना मेरे को, तो क्या है, इस तरह के निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है एकदम। ये थे इसके फीचर्स, विशेषताएं। अब इन फीचर्स और इन विशेषताओं के आधार पर कुछ कंक्लूजन निकाले गए हैं। क्या है वो कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है कि अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये पोको नहीं है, मैंने डॉट लगाया है यहाँ पर, ठीक है। तो अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर, यानी कि वो कीमत स्वीकारक होती है, कीमत निर्धारक नहीं होती। जो भी सामान इस मार्केट में विक्रेता बेच रहा है, सेलर बेच रहा है, उसका प्राइस वो डिसाइड नहीं करता है, वो प्री डिसाइडेड होता है। किस हिसाब से, मार्केट की डिमांड और मार्केट के सप्लाई के हिसाब से वो प्री डिसाइडेड होता है। तो जो भी प्री डिसाइडेड अमाउंट है या फिर प्राइस है, उस प्राइस पर ही वो विक्रेता को अपना सामान बेचना पड़ता है। क्यों है ऐसा?
क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर कोई ये सोचे कि मैं अपना सामान सस्ता कर कर बेच लूँ या फिर महंगा कर कर ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ, तो उसके बगल में और भी दुकानें हैं, वो क्या करेंगी, वो उससे भी ज़्यादा सस्ता या फिर महंगा कर सकती हैं। अब ये इसका उदाहरण ले लेते हैं कि आपके पड़ोस में 2 दुकान हैं। अब इसने क्या, एक 10 रुपये का साबुन इसके पास भी, एक 10 रुपये का साबुन इसके पास भी है। अब इसने क्या सोचा कि मैं 12 रुपये का साबुन अपना कर देता हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट उससे मिल जाएगा। लेकिन इस मार्केट में कस्टमर को परफेक्ट नॉलेज है कि ये वाला साबुन कितने रुपए का होना चाहिए, तो उसे अच्छे से पता है कि ये 10 रुपये का होना चाहिए। तो ये कस्टमर क्या होंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, 10 रुपये वाले से सामान खरीद लेंगे अपना, और ये 12 रुपये वाला वैसा के वैसा ही रह जाएगा। तो इसने अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड किया, जिसकी वजह से उसका सामान हो सकता है कि ना बिके। होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये। अब जो साबुन इसके पास है वही साबुन इसके पास है, तो अगर ये 12 रुपये अपना कीमत कर देता है और इसके पास 10 ही रुपये का है, तो सेम प्रोडक्ट है, मैं इसके पास से खरीद लूंगा, भाई मेरे 2 रुपये बच रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी कीमत से छेड़छाड़ ये लोग नहीं कर सकते। और जब भी कीमत से छेड़छाड़ करने जाएंगे तो क्या होगा, उसको अननेसेसरी लॉस हो जाएगा, फ्री फंड का बैठे बैठाए उसको नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से प्राइस के साथ कोई भी छेड़छाड़ इस मार्केट में फर्म्स नहीं कर सकती हैं। तो क्या है, ये प्राइस टेकर है। ये मेन पॉइंट है इसका कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, यानी कि कीमत स्वीकारक होती है। इसका जो डिमांड कर्व है वो है परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि पूर्णतया लोचदार है कि अगर कीमत में जरा सा भी परिवर्तन उसने किया तो डिमांड में इन्फिनिटी चेंजेस हो जाएंगे, अनंत चेंज हो जाएगा। इसी वजह से इसका जो डिमांड कर्व जाता है वो बिल्कुल सीधा जाता है। याद है ना आपको डिमांड कर्व, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर डिमांड है। तो प्राइस के साथ कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती इसमें, क्योंकि प्राइस क्या है, प्राइस टेकर है। तो जो भी प्राइस डिसाइड हो गया उसके हिसाब से ही वो चलता रहता है या फिर बिकता रहता है। इसलिए क्या रहता है, बिल्कुल सीधा जाता है, परफेक्टली इलास्टिक है इसमें डिमांड कर्व। नेक्स्ट है कि अ फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में यानी कि लंबे समय में एक फर्म जो है एक सामान्य लाभ ही कमा पाती है। कैसे होगा ये, अब जैसे इसने अपना कीमत मान लेते हैं कि 12 रुपये कर दिया, और कुछ समय तक कस्टमर्स को नहीं पता चला कि कीमत इसकी 12 रुपये नहीं 10 रुपये है। 1 महीने तक इससे ही सामान खरीदते रहे, लेकिन अगले महीने किसी एक आदमी ने आकर कह दिया कि तुम 12 रुपये का खरीद रहे हो, दुकान वाला तो 10 रुपये का दे रहा है भाई। ये सारे कस्टमर भाग गए इधर। अब क्या हुआ, इसको जो इसने 2 रुपये कमाए थे वो लॉन्ग टर्म में जाकर इसके हानि में बदल गए, है ना। लाभ जो था इसका हानि में बदल गया। तो लंबे समय में जाकर वो जो प्रॉफिट इसने यहाँ कमाया था वो हो सकता है कि फिर से अगर इसको कस्टमर यहाँ पर लेकर आने हैं तो उसको अपनी कीमत करनी पड़ेगी 10। अब जो ये 10 रुपये का साबुन बेच रहा है इसको हो सकता है 8 रुपये का बेचना पड़े। तो जो 2 रुपये इसने यहाँ पर कमाए थे वो 2 रुपये इसको यहाँ पर हानि के रूप में गंवाने भी पड़ सकते हैं। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म में यानी कि लंबे समय में फर्म्स जो हैं, दुकानदार जो है वो एक सामान्य लाभ ही कमा पाता है, यानी कि इतना ज़्यादा लाभ वो कमा लेगा। तो ये है 3 कंक्लूजन और ये है 3 विशेषताएं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। ये था पार्ट 1, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इस मार्केट में याद रखना ये वाला मेन पॉइंट कि ये वाली मार्केट में फर्म जो है प्राइस टेकर होती है, यानी कि कीमत स्वीकारक होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगा मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार, वो क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसका कंक्लूजन क्या है, डिमांड कर्व उसका कैसा रहेगा, प्राइस कैसे डिटर्मिनेशन उसमें होता है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ध्यान रखिए अपना। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ आपको जल्द ही मिल जाएं और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।